Welcome to my YouTube channel. Now I will discuss exercise 2.3 question number 3. Find the first four terms of geometric sequence where the general term is given. हमारे पास जनरल टर्म गिवन है तो हमने इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स मालूम करनी है इन क्वेश्चंस की। ए एन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। ए वन इज इक्वल टू 3.2 1 - 1। हमारे पास ये डॉट जो है इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो A1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 - 1 0। तो A1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और A1 की वैल्यू आ गई 3 आ गई। नेक्स्ट हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। A2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है हमारे पास 2 - 1। A2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 - 1 1। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, A2 की वैल्यू। अब हमने n इज इक्वल टू 3 लेना है। जहाँ n की वैल्यू है वहाँ 3 पुट कर देंगे। A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ जाएगी 3 - 1। A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 - 1 2। तो A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और 4 3 ज़ार 12। तो A3 की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ गई। अब उससे कहा था हमें 4 टर्म्स मालूम करनी है, इसलिए n इज इक्वल टू 4 लेंगे। A4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 - 1। A4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 - 1 3। और A4 आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 3 है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो ये 8 3 ज़ार 24। A4 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हेयर। अब इसको हम लिखेंगे इकट्ठा करके सारा लिख देंगे। हेयर द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज। अभी हमारे पास जो A1 की वैल्यू आई थी 3 आई थी, A2 की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, A3 की वैल्यू 12 और A4 की वैल्यू 24 अप टू सो ऑन। उसने लिखा था 4 वैल्यूज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। सेकंड क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n - 1 है। तो हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है। n इज इक्वल टू 1 लेंगे और n जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ हमने वैल्यूज n की वो पुट करनी है। n अब हमने 1 लिया है तो यहाँ a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 - 1। तो आ जाएगा 4 2 की पावर 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 4 2 की पावर 0 1 के इक्वल आता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। A1 की वैल्यू आ गई 4। अब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी A2 इज इक्वल टू, अब A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 - 1। A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 - 1 1 आ गया और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगी। A2 की वैल्यू आ गई 8। अब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 - 1। तो ये आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 - 1 2। तो A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4 आ जाएगी। तो A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। A3 की वैल्यू क्या आ गई जी 16। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू, मैंने 4 पुट करना है क्योंकि उस हमने हमें कहा जा रहा था कि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है। n इज इक्वल टू 4 है। A4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 - 1 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय, अभी 2 की पावर 3 था तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो A4 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या रहेगा 8 4 ज़ार 32। नेक्स्ट हमने इसको कंबाइन करके अब लिखेंगे सारे आंसर्स। हेयर द रिक्वायर्ड geometric sequence is। A1 हमारे पास क्या है 4 है, A2 8 और A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16
और A4 की 32 अप टू 100 आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर है, होल पावर है n-1 की इक्वल है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसमें ज़्यादा n आ रहा है वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर 1-1, तो यह आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 है, -1/2 इसकी पावर 1-1 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, अब -1/2 किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25 आ जाएगा। अब हमने n की वैल्यू 2 पुट करनी है क्वेश्चन में। a2 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर क्या आ जाएगी 2 - 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 पावर 2 - 1 किया 1 आ गया। अब ये हमारे पास -1 की पावर 1 को किया तो -1 ही आता है, और ये 2 की पावर 1 2 ही, तो 25 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -25 डिवाइड 2 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास a3 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, अब -1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 - 1 किया तो 2 आ गया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय, अब -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है 1 डिवाइड, अब 2 है, 2 की पावर क्या आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो ये 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड 4 आ जाएगी, आ गई a3 की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास a2 की वैल्यू थी। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, a4 तीन आ, तो हमारे पास इधर a4 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2 आ गया, तो 4 - 1 क्या आ गया 3 इज इक्वल टू, अब 25 वैसे का वैसे लिखेंगे, हमारे पास ये -1 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय, हम -1 का जब क्यूब करते हैं तो हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इस तरह होता है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आंसर आता है, तो हमारे पास -1 आ गया। अब 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 8। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 25 -1 से मल्टीप्लाई किया तो -25 डिवाइड 8 आ गया इसका आंसर। तो अब इसको हम a1 a2 a3 और a4 की वैल्यूज को कंबाइन करके लिख लेते हैं कि हेयर द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस इस, अब a1 की वैल्यू क्या है 25 है, 25 लिखेंगे, a2 की वैल्यू -25 डिवाइड 2 है, और a3 की वैल्यू 25 डिवाइड 4 है, और -25 डिवाइड 8 वन लगा के अप टू 100 के, इस तरह से हम n टर्म्स तक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में था कि 4 टर्म्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसलिए हमने 4 टर्म्स की वैल्यूज फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है 4 पार्ट है an इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 n-1 है, तो इसकी भी हमने 4 टर्म्स मालूम करनी है। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सबसे पहले, तो जहाँ n है वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1, a1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यह 1/5। अब यहाँ देखें n की वैल्यू क्या हमने पुट करनी है 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1 - 1 क्या आ गया हमारे पास 0, कोई भी वैल्यू है, कोई भी टर्म है, कोई वेरिएबल है, उसकी पावर 0 होती है, वो इक्वल किसकी आती है 1 के, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, ये आ गई a1 की वैल्यू। अब हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे, a2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2 - 1, यहाँ आप 2 पुट कर देंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2 - 1 किया 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है, तो ये 1/5 ऐसे का वैसे आ जाएगा, तो 5 5 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 3, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है a2 की, फिर अब a3 मालूम करना है, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर आ जाएगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर किया 1 आता है और 5 का स्क्वायर करे तो 25। अब 5 1 जार 5 5 2 जार 5 5 जार 25 होता है। देखिए 5 1 जार 5 5 5 जार 25 इक्वल टू 1/5 आ गया एंड 3 की वैल्यू आ गई। A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1/5। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ हमने 4 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 4 माइनस 1 3। तो आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का जब क्यूब करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है और 5 का क्यूब करें। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 ज़ा 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 5 ज़ा 25 5 को 2 कैरी गया 5 2 ज़ा 10 और 2 125। तो ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू, अभी हमारे पास देखिए कटिंग हो रहे हैं 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 1/25 आ गया। नेक्स्ट अब इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं चारों वैल्यूज को। हेयर द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इस, अब A1 की वैल्यू क्या आई थी 5 वो लिखेंगे, A2 की वैल्यू 1 आई है इसको लिखा और A3 की वैल्यू 1/5 है, A4 की वैल्यू 1/25 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमारे पास A R और A4, A की वैल्यू भी मालूम है, R की वैल्यू भी मालूम है और A4 हमने मालूम करना है इससे। हमारे पास जो A1 है वो A1 क्या है 20 आ रहा है और R की वैल्यू 10 आ रही है। अब इस क्वेश्चन में आप ये बता सकते हैं N की वैल्यू हमेशा जो N हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है N की वैल्यू है तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो है क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1 है। अब उससे क्या कहा है A4 मालूम करना है तो N की वैल्यू क्या है 4 तो A4 लिखेंगे इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है क्वेश्चन में और R की वैल्यू क्या है 10 है और N की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 3 आ गया। तो A4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 का क्यूब करें 10 का क्यूब हमारे पास आता है 1000 के, आप इस तरह कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए ये हमारे पास क्या था 1 1 2 3 0 आ गई तो ये किसकी इक्वल आ रहा है 1000 के। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 0 0 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 21 ज़ा 20। अब A4 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 20, उससे कहा था ना A4 की वैल्यू फाइंड करनी तो A4 की वैल्यू क्या आ रही है 20,000 आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है A3 की वैल्यू भी गिवन, A की वैल्यू R की गिवन है और A7 मालूम करना है। तो A1 इज इक्वल टू 3 है, R इज इक्वल टू 3 है और N की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है 7 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 7। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1 और अब N की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी 7, ये हमने लिखी है तो इधर 7 पुट कर देंगे कि A7 मालूम करना है। A1 3 है, R की वैल्यू क्या है 3 की पावर N माइनस 1, N हमारे पास ये 7 है 7 माइनस 1 कर दें। A7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो A7 इज इक्वल टू 3, अब देखिए 3 की पावर 6 है तो 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 टाइम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 और ये 6 मतलब 6 टाइम लिखें। अब 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 ज़ार 21 1 2 क्या रह गया तो 3 2 ज़ार 6 7 8 अब 81 आ गया हमारे पास और 81 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 8 3 ज़ार 24 आ जाएगा। अब इसको भी 243 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9
4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई आप होगा। तो A7 इज इक्वल टू, अब 3 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ार 27, 7 2 कैरी चला गया, 3 2 ज़ार 6 7 8 और 7 3 ज़ार 21, तो यह देगा 2 1 8 और 7, ये 7 की वैल्यू आ गई 2187। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है हमारे पास A इज इक्वल टू 5 12 और R इज इक्वल टू 1/2 और A5 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो A1 हमारे पास क्या आ रहा है 5 12, R की वैल्यू है 1/2 और N की वैल्यू जो है हमारे पास ये 5 है, तो N की वैल्यू हम लिखेंगे 5। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, AN की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है, 5 लिख देंगे इज इक्वल टू A1 क्या है 5 12 और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2 और N की वैल्यू क्या है 5 -1, तो ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू 5 12 1/2 की पावर 5 -1 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू 5 12 डॉट 1 की, अब ये 1 का जब पावर 4 को मल्टीप्लाई करें, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है, अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। हम इधर भी करके देख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 आ गया, तो ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास देखिए कटिंग हो रही है 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, तो ये फिर 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 हो रहा है, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 आंसर आ गया A5 की वैल्यू। नेक्स्ट है फोर पार्ट है A इज इक्वल टू 7 R इज इक्वल टू 2 और A10 की वैल्यू मालूम करनी है। तो A1 हमारे पास 7 है, R की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू क्या है 10 है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है, जो जनरल टर्म का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, तो N की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास 10 है मौजूद है और A1 हमारे पास 7 है और R की वैल्यू 2 की पावर्स N की वैल्यू है 10-1, तो A10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10-1 क्या आ जाएगा 9, तो A10 इज इक्वल टू 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 करेंगे, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे होता है 5 12 के, तो A10 की वैल्यू आएगी, अब 7 को मल्टीप्लाई बाय 5 12 करेंगे तो हमारे पास आता है 3 5 8 4, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 5 8 4 आंसर आ जाता है। ये हमारे पास क्या आएगी A10 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ राइटर रोड 120 वर्ड्स इन फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन उसने 120 वर्ड्स लिखे, सेकेंड डे उसने 240 वर्ड्स लिखे और थर्ड डे उसने 480 वर्ड्स लिखे। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म A1 है उसको फर्स्ट पर लिखेंगे 120, नेक्स्ट है 240 और थर्ड टर्म जो है वह है 480 और अप टू सो ऑन। और हमारे पास अब देखें A1 की वैल्यू क्या आ रही है 120 और R हम मालूम कर सकते हैं इधर से कि सेकंड टर्म को नोमिनेटर में लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये 120 1 ज़ार 120 और 120 2 ज़ार 240, तो R की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई है। तो हमारे पास जो एन टर्म 10th डे मालूम करना था, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 10 है। तो ये हमारे सीक्वेंस का जो फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर है n-1 और अब 10 मालूम करना है, इधर A10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 120 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 की पावर क्या आ जाएगी n हमारे पास 10 है 10-1 आ जाएगा, तो ये A10 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10-1 क्या आ गया 9 आ जाएगा। तो अब A10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कि 120 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 9 से 120 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है A10 इज इक्वल टू 61440, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कह रहा है द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 180, मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है 3 साइड के 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू 180 कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्वाड्रेंटल, मतलब क्वाड्रेंटल की कितनी 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। 5 साइड्स ऑफ पेंटागोन इज इक्वल टू 540 आ गया। अब उसने कहा है इसकी जो 8th साइड है, 8th साइड ऑफ ऑक्टागोन, वो हमने मालूम करनी है। अब देखिए थर्ड साइड पहला क्या आएगा 180, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर सेकंड है 360 और थर्ड टर्म है 540 अप टू सो ऑन। अब से कहा है कौन सी टर्म मालूम करनी है, 8th साइड। हमारे पास A1 क्या आ रहा है 180 और D की वैल्यू निकालेंगे 360 माइनस 180। तो D की वैल्यू क्या आ रही है 360 में से 180 माइनस करें 0, 8 और 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये आ गई D की वैल्यू आ गई 180 डिग्री आ गई। तो ये हमारे पास जो n टर्म है, n क्या हमने हमारे पास जो n की वैल्यू क्या 8 साइड है, 8 साइड हमने क्या मालूम करनी है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो इधर अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है, A8 इज इक्वल टू A1 है 180 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री। तो A8 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 8 माइनस 1 7 और यहाँ देगा 180 और A8 की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री प्लस, अब 7 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 0 7 8 56, तो 6 5 कैरी 7 1 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 आ गई 1 12, तो 1280 आ गई। तो अब इनको ऐड करें A8 इज इक्वल टू 180 प्लस 1260, तो यह देगा 0 8 प्लस 6 14 4 1 कैरी 2 1 और 3 और 1 1340 और A8 की वैल्यू आ गई है 1340 आ गई है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें उसने कह रहे हैं कि अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट वीक में उसने जो जॉगिंग एक्सरसाइज की थी वो कितनी की थी 10 मिनट की थी। फिर उसने कहा है एवरी वीक इंक्रीज बाय डे। अब उसने इंक्रीज किया जॉगिंग एक्सरसाइज करना कितना 5 मिनट इंक्रीज किया। अब उसने कहा है जो 6 डे है, मतलब 6 डे उसने कितना किया। फिर तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, ठीक है, और D की वैल्यू क्या आ रही है 10 माइनस 5 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 और 6 डे n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN की वैल्यू क्या है 6 है इज इक्वल टू A1 क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास आ रही है 6 है, तो 6 माइनस 1 और D की वैल्यू है 5। तो A6 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा 10 प्लस 5 5 ज़ार 25, तो 25 प्लस 10 किया तो यह आ जाएगा 35। तो A6 की वैल्यू क्या आ गई है 35 मिनट, मतलब 6 डे में उसने कितने इंक्रीज़ किया 36 मिनट जो कि एक्सरसाइज करना इंक्रीज़ किया। उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चन सारे की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। थैंक यू।